नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। झारखंड के धनबाद विकास की नई राह निरसा में सड़क निर्माण का शिलान्यास। गुणवत्ता से नहीं होगा कोई समझौता। निरसा प्रखंड अंतर्गत मदनपुर पंचायत के सिरपुरिया गांव स्थित काली मंदिर से पंडरा सिंगेर बागान तक ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर निरसा जिला परिषद सदस्य संजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह, भाकपा माले के वरिष्ठ नेता टूटुन मुखर्जी, वरिष्ठ नेता हरेंद्र सिंह एवं मुखिया काजल पांडे ने नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर खुशी जाहिर की। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि यह सड़क लंबे समय से जर्जर अवस्था में थी, जिसके कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सड़क निर्माण पूर्ण होने के बाद मदनडीह एवं पंडरा पंचायत के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही क्षेत्र की यातायात व्यवस्था पहले से अधिक सुगम और सुरक्षित हो जाएगी। मौके पर जनप्रतिनिधियों ने निर्माण कार्यों में बढ़ती अनियमितताओं और संवेदकों की मनमानी पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा गया कि यह गाँव के विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए सभी लोग निर्माण कार्य पर नजर रखें। यदि कहीं भी गुणवत्ता में कमी दिखाई देती है तो इसकी लिखित शिकायत करें, ताकि प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा धन्यवाद। सिरपुरिया ग्रामीण एवं उपस्थित जनप्रतिनिधि सभी को मेरा धन्यवाद। देखिए, सिरपुरिया ग्राम में जो विकास का काम है वो मोटा मोटी अमूमन होते रहा है, और ये जो सड़क है ये हम समझते पूरे गांव का सबसे ज़रूरी डिमांड में से एक था कि ये सड़क बने। तो इसी को देखते हुए विधायक जी ने भी इसका प्रयास किए और अंततः आज ये काम शुरू हुआ। ऐसे सिरपुरिया गांव का जो डेवलपमेंट की बात है, इसमें अधिकतर डेवलपमेंट में हमारे विधायक अरूप चौधरी जी का काफ़ी हाथ रहा है। यहाँ के सारे ग्रामीण भी इस बात को जानते हैं, चाहे ये सिरपुरिया का तालाब हो, चाहे यहाँ हम लोग जहाँ बैठे हैं ये काली मंदिर हो, चाहे सिरपुरिया स्कूल से लेकर उधर का जो सड़क है उसका हो, यहाँ का हरि मंदिर हो, स्कूल हो। तो जहाँ तक विकास की बात है, हम तो ये कहेंगे अधिकतर हमारे विधायक जी का हाथ रहा, और आने वाले समय में हम सारे जनप्रतिनिधि को मिलजुल कर हम समझते हैं। आज आपके पंचायत में सिरपुरिया गांव में एक सड़क का शिलान्यास किया जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा इस संदर्भ में? हमारा मुख्यमंत्री भी चाहता है जो पंचायत से पंचायत जोड़ा जाए। हमारा सिरपुरिया में जो रोड बन रहा है उससे हम बहुत खुश हैं, और ये रोड आज 30 साल से हम लोग का जर्जर था, ये बन गया तो हम लोग का हमारा तरफ से भी खुशी इजहार कर रहे हैं, हमारा गांव तरफ से भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये सड़क मुख्य रूप से कौन कौन से गांव को जोड़ेगी? वो मदनपुर पंचायत और पांडरा पंचायत, ये दोनों पंचायत का मेल होगा। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम काजल पांडे, मदनपुर पंचायत का मुखिया हूँ। मदनपुर पंचायत के सिरपुरिया ग्राम में यहाँ के ग्रामीणों का बहुत प्रतीक्षित मांग था कि जो गांव का जो रोड है, जब बना होगा उस समय गांव का जो फैलाव था कम था, और हाल के दिनों में फैलाव बढ़ा है और काफ़ी और नए मकान आगे जा कर के बने हैं और पांडरा के तरफ ही बने हैं। तो गांव के लोगों का काफ़ी बहुप्रतीक्षित मांग था कि ये सड़क बने और पांडरा तक बने, ताकि वो गांव और इस गांव में इसी रोड से आवाजाही आसान हो सके। इसके लिए हम लोग लिख के भी दिए थे, और सुखद बात यह है कि ये रोड न केवल मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से पास है, बल्कि ये सड़क जो है DMFT के माध्यम से भी पारित हो चुका है। लेकिन चूँकि विभाग REO के द्वारा टेकअप काम कर लिया गया है, इसका शिलान्यास हो रहा है, तो एक दूसरा सड़क है जो आपका पांडरा रोड तक जाता है, और उस रोड को हम लोग उसको कन्वर्ट करके उधर करवाएंगे।
और मैं गांव वालों को बधाई देता हूं कि उनकी मांग पूरी हो रही है और मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उनके द्वारा ये काम करवाया जा रहा है। देखिए, जो भी पैसा विकास के कार्यों में खर्च होता है, ये पैसा कहीं ना कहीं आम जनता का पैसा होता है, तो उसका कस्टडियन भी आम जनता है। अगर कहीं काम का गुणवत्ता जिस गांव में हो रहा है, उस गांव के लोगों का पहला हक बनता है कि उस काम का गुणवत्ता को देखें और अगर कहीं कमी बेसी होती है तो उसे जनप्रतिनिधि को अवगत कराएं। अवगत कराने का तरीका भी है कि लिखित में अवगत कराएं, एक मास पिटीशन बना के उनको अवगत कराएं और उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। अगर कोई वैसा गुणवत्ता से संबंधित कोई समस्या हमारे पास आती है लिखित में, कोई एक सवाल आप लोग इस अवसर को और खास बना रहे हैं। ऐसे तो मान लीजिए ये विकास की प्रक्रिया है और विकास की प्रक्रिया में तो मान लीजिए यहाँ के गांव वाले लोगों के लिए जो डिमांड है सड़क का, तो हमने पता किया तो ये करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क है। तो बहुत दिनों का ही डिमांड था। हम सिरपुरिया वाले लोगों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपके निरंतर संघर्ष से इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा जिनका नंबर है पिंटू, मान लीजिए ये जो सड़क का जो डिमांड था यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का, इनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि लगातार ये अपने डिमांड्स पर खड़े रहे और जनप्रतिनिधियों को बाध्य किया कि यहाँ की समस्या का इस जो है समाधान करें। मूलतः जो यह जो विकास की जो प्रक्रिया है, इस विकास की प्रक्रिया को ऐसे तो आप देख रहे हैं कि यह विकास मान लीजिए होता है, लेकिन इसकी गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। पैसा तो मान लीजिए जनता का पैसा है, कस्टोडियन सरकार के माध्यम से आती है, तो पैसा सही तरीके से लगे गांव का, मान लीजिए जो गुणवत्ता है रोड की, उसका ठीक तरीके से हमारे ठेकेदार बंधुओं से भी आग्रह है कि भाई जब भी गांव में काम करें, विकास का काम करें, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि रोड बने तो थोड़ा चले। हालांकि देखिए कुछ दिन पहले ही रोड तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ रोड बना हुआ है, न जाने कितना दिन, 10 साल हुआ होगा रोड बन, ज़्यादा 15, हाँ तो 20 साल चला ही, 20 साल रोड, तो आने वाला यह रोड भी 20 साल चले, हमको लगता है कि यह उम्मीद है। चाचा, एक सवाल ये है कि आखिर ठेकेदारों को इतनी हिम्मत कहाँ से मिल जाती है कि ग्रामीणों के साथ बकझक कर लेते हैं और मनचाहे तरीके से अपने काम करते हैं, एस्टीमेट से बाहर काम करते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि यह जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के बारे में सभी लोग जानते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा करने से हमको नहीं लगता है, लेकिन अब जब सिस्टम है तो इस सिस्टम को ठीक करने के लिए कौन लोग ठीक कर सकते हैं? हमारे जनप्रतिनिधि को, अगर मान लीजिए जनप्रतिनिधि का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन गाँव का हम लोगों की जो समझ है, हम लोगों की जो पार्टी की भी जो समझ है कि भाई गांव के लोग अगर इकट्ठा हों, संगठित हों और इस सिस्टम के खिलाफ कुछ संघर्ष करें, तभी जाकर सिस्टम बदलती है, नहीं तो सरकार दर सरकार वो जो है इस तरह की सिस्टम चलती रहती है। तो हमारी उम्मीद है कि यहाँ पर इस तरह के लोग बनेंगे, तैयार होंगे, यहाँ के नौजवान तैयार होंगे, जिसमें पूरे समाज का इंटरेस्ट लेकर चलने की उनकी कुव्वत हो, उनका धैर्य हो, उनका संघर्ष हो, और आने वाले दिन में इस तरह के समाज बनाने की दिशा में ही हमारी पार्टी बढ़ेगी। आने वाला जो कल है उसमें इस तरह का समाज बने,